अरिहंते सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको सब जान राग थे भय जो भक्ति काय को न माए सुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काजिस आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। एक अज्ञानी तापसी साधु की पुत्री वन में रहती है। वह महादुखी जंगल के फलों को खाकर आजीविका पूर्ण करती है। उसने गुरु के सत्संग से एक घड़ी मात्र 24 मिनट के लिए भोजन का नियम लिया। उसके प्रभाव से एक दिन राजा ने बालिका को देखा और आदर सहित उससे विवाह किया, जिससे वह बहुत संपदा को प्राप्त हुई। धर्म कार्य में उसकी विशेष श्रद्धा हुई। अनेक नियम को धारण किया। उसने निरंतर सुखों को भोगकर परलोक में भी उत्तम गति को प्राप्त किया। जो 2 मुहूर्त दिन में भोजन का त्याग करता है, अनेक नियम को धारण किया। उसने निरंतर सुखों को भोगकर परलोक में भी उत्तम गति को प्राप्त किया। जो 2 मुहूर्त दिन में भोजन का त्याग करता है, वह 1 महीने में 2 उपवास का फल प्राप्त करता है। 3 मुहूर्त 24 घंटे का एक दिन रात होता है। उसमें 3 मुहूर्त प्रतिदिन अन्न जल का त्याग करते हैं तो 1 महीने में 3 उपवास का फल होता है। इस प्रकार जितना अधिक नियमों का पालन करे उतना ही फल प्राप्त होता है। नियम के प्रभाव से प्राणी स्वर्ग में अनुपम सुखों को भोगते हैं। स्वर्ग से आकर महाकुलवान, रूपवान, गुणवान, महासुंदर आभूषणों को धारण करने वाले जो शीलवती महास्त्रियां हैं, उनके पति होते हैं। और स्त्री स्वर्ग से चढ़कर बड़े कुल में राजाओं की रानियां होती हैं। लक्ष्मी समान सुंदर रूप प्राप्त करती हैं। और जो प्राणी रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, रात्रि में जल भी नहीं पीते हैं, उनको महापुण्य होता है। पुण्य से अधिक यश और वैभव को पाते हैं। पुण्य से ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति का अवसर प्राप्त होता है। और जो धर्म परायण है, उनको जिनेंद्र की आराधना ही परम श्रेष्ठ है। केवली के समोषण की भूमि रत्न श्रवण से निर्मित देव मनुष्य तिर्यंचों से वंदनीय है। जिनेंद्र देव के 8 प्रातिहार्य 34 अतिशय हजारों सूर्य से भी अधिक तेज महासुंदर रूप नेत्रों को सुख देने वाले हैं। ऐसे वितराग प्रभु को जो भव्य जीव भाव पूर्वक नमस्कार करते हैं, वे थोड़े ही समय में संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। श्री वितराग भगवान को छोड़कर अन्य कोई भी जीव कल्याण प्राप्ति का उपाय नहीं है। इसलिए जिनेंद्र देव की भक्ति करना। अन्य हजारों मार्ग कुमार्ग है, उसमें परमादि जीव भूल रहे हैं, उनके सम्यक्त नहीं है। मधु मांस मधु के खाने वालों को दया नहीं। जैन धर्म में दया ही परम धर्म है। लेकिन अज्ञानी जीव दिन में आहार का त्याग करते हैं और रात्रि में भोजन कर पाप उत्पन्न करते हैं। दिन में इस भोजन का त्याग कर रात्रि में भोजन करने से त्याग का फल समाप्त होता है। रात्रि का भोजन जिन पापों ने धर्म बताया है, वे महापापी हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब जीव जंतु दिखते नहीं। तब पापी विषयों का अभिलाषी प्राणी भोजन करता है। वह दुर्गति के दुखों को प्राप्त होता है। जो रात्रि में भोजन करते हैं, वे मक्खी कीड़ा केश आदि का भक्षण करते हैं। सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले भोजन करें एवं सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद ही भोजन करें। रात्रि के समय में चारों प्रकार के आहार का त्याग करें। खाद, स्वाद, लेय, पेय, ये 4 प्रकार के आहार को रात्रि में जो करता है, वह मनुष्य नहीं पशु कहलाता है। ये परलोक में कैसे सुखी हो सकते हैं? जो दया रहित जीव देव शास्त्र गुरुओं की निंदा करता है, वे परभव में नरक में जाता है और नरक से निकलकर तिर्यंच व मनुष्य होकर दुर्गंध युक्त शरीर को प्राप्त करता है।
मध्य मास मधु रात्रि भोजन चोरी परिश्री का सेवन करते हैं, वे दोनों जन्म के सुखों को नष्ट करते हैं। रात्रि भोजन से अल्पायु व्याधि रोग दुखों से भयंकर वेदना सहित जन्म मरण एवं गर्भ के दुखों को सहन करते हैं। रात्रि भोजन से अनाचारी शूकर कुकर गधा कोआ नरक निगोद स्थावर त्रिसादी अनेक योनियों में बहुत काल तक भ्रमण करते हैं। हजारों अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में कुयोनियों के दुखों को भोगते हैं। रात्रि भोजन करने वाला राक्षस के समान है। जो भव्य जीव जिन धर्म को पाकर नियम में श्रेष्ठ नियम में रहते हैं, वे सब पापों को नाश कर मोक्ष पद को पाते हैं। जो व्रत लेकर छोड़ देता है वह महादुखी ही होता है। जो मानव अनुव्रती व महाव्रती होते हैं, वे दिन में ही दोष रहित योग्य आहार ग्रहण करते हैं। जो रात्रि में भोजन नहीं करता है वह स्वर्ग के सुखों को भोग कर वहां से चय कर चक्रवर्ती के सुखों को भोग मोक्ष पद प्राप्त करता है। रात्रि भोजन के त्याग से चक्रवर्ती कामदेव बलदेव मंडलिक महाराजा राजाधिराज महाविभूति के स्वामी महागुणवान महाउदार दीर्घायु सुंदर रूप जैन धर्म के पालक लोगों के हेतु अनेक ग्राम नगरादि के स्वामी अनेक वाहनों से युक्त सब जनों को प्रिय अनेक सामंतों के स्वामी महादेव के धारी ऐसे महातेज के धारी ऐसे राजा होते हैं अथवा राजाओं के मंत्री पुरोहित सेनापति राज्य श्रेष्ठ आदि ये पद रात्रि भोजन के त्यागी ही पाते हैं। और भी भवनवासियों के इंद्र देवों के इंद्र मनुष्यों के इंद्र ये पद दिन में भोजन करने से प्राप्त होते हैं। सूर्य समान प्रतापी चंद्र समान सौम्य यश की प्राप्ति दिन के भोजन से ही मिलती है। रात्रि भोजन के पाप से माता पिता भाई कुटुंब पति रहित अभागिनी शोक दरिद्र दुख हाथ पैर कटे नाक चिपटी या ग्लानि युक्त शरीर खोटे लक्षण अंधी लूली गूंगी बहरी पागल कानी मोटा पेट पतले पैर लंबे कान भूरे बाल तुवंडी के बीच समान दांत कुवर्ण कुलक्षण कांति रहित शरीर कठोर अंग अनेक रोगों से युक्त फटे वस्त्र झूठा भोजन करने वाले दूसरे का काम करने वाले होंगे। रात्रि भोजन करने वाली स्त्री को पति मिले तो कुशील कोड़ी धन कुटुंब रहित पति की प्राप्ति होती है। रात्रि भोजन से विधवा बाल विधवा महादुखी जल काष्ठादि के बोझा ढोने वाली दुख से पेट भरने वाली सबसे अपमानित अनेक फोड़ा फुंसी सहित शरीर ऐसी स्त्री जीवन में प्राप्त होती है। और जो नारी शीलवती शांत है मन जिसका दयावंती रात्रि भोजन त्यागी वह स्वर्ग में मन वांछित मोह प्राप्त करती है। उनकी अनेक देव देवियां हाथ जोड़ नमस्कार कर सेवा करते हैं। स्वर्ग में मन वांछित फल भोग कर महालक्ष्मी से युक्त उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। शुभ लक्षण सर्व कला में प्रवीण दूसरों के मन और नेत्रों को हरण करने वाले अमृत समान मधुरभाषी सर्व आनंद देने वाली राजकुमारी चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव एवं विद्याधरों के स्वामी उनकी महापटरानियां बनती हैं। उनके मन वांछित अन्न धन होता है। अनेक सेवक मन से सेवा करते हैं एवं सुप्रधा लक्ष्मी के समान नारियां होती है। रात्रि भोजन के त्याग से कष्ट थोड़ा है फल ज्यादा उत्कृष्ट है। धर्म तो सुख की उत्पत्ति का मूल है अधर्म दुख का मूल है। ऐसा जानकर धर्म को धारण करो अधर्म को छोड़ो। यह बात लोक में समस्त बाल गोपाल जानते हैं। धर्म की महिमा देखो जिससे मानव के पास स्वर्ण रतन मानक मोतियों के भंडार भरे रहते हैं। उनके वैभव के बड़े बड़े सामंत आयुधों के धारक रक्षा करते हैं। उनके बहुत हाथी घोड़े रथ प्यादे अनेक देश ग्राम नगर मनोवांछित पांचों इंद्रियों के विषय मधुर शब्द नेत्रों को प्रिय मनोहर चेष्टा की धारक सुंदर स्त्री होती है। जो सुख का मूल धर्म को नहीं जानते वो धर्म का कार्य नहीं करते। पाप कर्म के वश से खोटे कार्य में प्रवृत्ति करता है। कोई पापों को नाश करने के लिए गुरु के चरणों में जाकर धर्म का स्वरूप पूछते हैं, तब गुरु के वचनों से वस्तु का रहस्य जानकर श्रेष्ठ आचरण को करते हैं। ये नियम से धर्मात्मा बुद्धिमान
पाप क्रिया से रहित होते हैं। जो मुनिराजों को निरंतर आहार देते हैं और जिनके ऐसा नियम है कि साधुओं के आहार का समय टालकर भोजन करेंगे और उसके पहले नहीं करेंगे, वे पुरुष धन्य हैं। उनके दर्शनों की अभिलाषा देव भी करते हैं। दान के प्रभाव से मनुष्य इंद्र पद एवं अहम इंद्रों के बराबर सुख को भोगते हैं। जैसे बड़ का बीज छोटा है परंतु उसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है, ऐसे ही थोड़ा दान महाफल को देता है। सहस्त्र भट्ट सुभट ने ये व्रत लिया था कि मुनि के आहार के समय को टाल भोजन करूंगा। तब एक दिन रिद्धिधारी मुनिराज आहार को आए। निरंतराय आहार हुआ और रत्नादि पंचाश्रय की वृष्टि सुबट के घर हुई। यह सहस्त्रवट धर्म के प्रभाव से कुबेर कांत सेठ हुआ। सबके नेत्रों को प्रिय, पृथ्वी पर विख्यात, उदार, पराक्रमी, महाधनवान, अनेक सेवक, परम भोगों का भोक्ता, शास्त्रों का ज्ञाता, धर्म के प्रभाव से ऐसी विभूति को प्राप्त हुआ। पुण्य संसार से विरक्त हो जिन दीक्षा को धार परम पद को प्राप्त हुआ, जो साधु के आहार के पहले भोजन नहीं करने का नियम लेता है, वह हरिशन चक्रवर्ती के समान महा उत्सव को प्राप्त होता है। हरिशन चक्रवर्ती इसी व्रत के प्रभाव से महापुण्य को प्राप्त कर अनंत लक्ष्मी के स्वामी हुए। ऐसे ही समय दृष्टि भव्य जीव मुनि के पास एक बार भोजन का नियम करते हैं, वे स्वर्ग के नियम विमानों को प्राप्त करते हैं। वहाँ हमेशा प्रकाश, रात दिन का भेद नहीं, नींद नहीं, सागरों प्रयत्न अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। पुण्य वहां से चढ़कर चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं। उत्तम व्रतों से आसक्त अनुव्रतों के धारी श्रावक अष्टमी चतुर्दशी के उपवास शुद्ध मन से करते हैं। वे स्वधर्म आदि 16 स्वर्गों में जन्म लेते हैं। पुण्य मनुष्य बनकर संसार रूपी वन से पार होते हैं। मुनि व्रत के कारण अहमेंद्र पद एवं मुक्ति पद को पाते हैं। जो तीनों कालों में जिनेन्द्र की स्तुति कर मन वचन काय से नमस्कार करते हैं, वे कई भावों में उत्तम उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। संसार में भ्रमण करते हुए जो जीव सम्यक के साथ एक भी नियम व्रत की साधना करते हैं, वह मुक्ति का बीज है। जिसके जीवन में एक भी नियम नहीं, वह पशु एवं फूटे घड़े के समान गुण रहित है। जो भव्य जीव मोक्ष जाना चाहते हैं, वे प्रमाद रहित होकर कुछ न कुछ नियम का अपने जीवन में पालन करते हैं। इस प्रकार अनंत वीर्य केवली ने अपनी दिव्य वाणी में कहा। उनकी वाणी के प्रभाव से देव, विद्याधर, भूमि गोचरी, मनुष्य एवं त्रियंच सभी प्राणी आनंद को प्राप्त हुए। कोई मुनि बने, कोई श्रावक बने, किसी ने सम्यक प्राप्त किया, कोई उत्तम त्रियंच सम्यक दृष्टि अणुव्रत की धारी हुए। चारों निकाय के देवों में से एक कोई देवों ने सम्यक प्राप्त किया। अथांतर एक धर्मस्थ नाम के मुनिराज रावण से कहने लगे, हे राजन, भव्य जीव, तुम भी अपने शक्ति प्रमाण कुछ नियम धारण करो। यह धर्म रतन का दीप है और भगवान केवली महामहेश्वर है। इस द्वीप में आप भी कुछ नियम रूपी रतन ग्रहण करो। क्या चिंता कर रहे हो? महापुरुषों का त्याग दुख का कारण नहीं है। जैसे कोई रतन द्वीप में प्रवेश कर मन में सोचे कि मैं कैसा रतन प्राप्त करूं, ऐसा रावण अपने मन में सोचने लगा। रावण भोगों में आसक्त, सो उसके मन में चिंता हुई कि मेरे खान पान तो सहज ही पवित्र है, सुगंध मनोहर, पौष्टिक, सुस्वाद, मांस आदि मलिन वस्तु से रहित शुद्ध आहार है और अहिंसा व्रतादि श्रावक का एक भी व्रत में पालन करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं अनुव्रतों को धारण नहीं कर सकता, जो महाव्रतों को कैसे धारण करूं? जो निर्ग्रंथ का व्रत पालते हैं, वे अग्नि की ज्वाला पीते हैं, और जो पवन को वस्त्र में बांधते हैं, पहाड़ को उठाते हैं। मैं महाशूरवीर हूँ, परंतु फिर भी तप व्रत धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। धन्य है वे नरोत्तम जो मुनि व्रत धारते हैं। मैं एक ये नियम धारण करूं कि जो परिस्वी अत्यंत रूपवान एवं गुणवान महासुंदर भी हो, तो भी मैं उसे बलात्कार कर ग्रहण सेवन नहीं करूंगा। अथवा सर्वलोक में ऐसी कोई रूपवती नारी है जो मुझे देखकर मोहित नहीं होगी। कैसी है परिस्वी? पर पुरुष के संयोग से दूषित है शरीर उसका, स्वभाव से ही दुर्गंध, विष्टा की नाशी, उसमें मैं कहाँ राग करूं? ऐसा मन में विचार कर
भाव सहित अनंत वीर्य केवली को नमस्कार कर देव, मनुष्य एवं असुरों की साक्षी में प्रकट रूप वचन कहने लगा, हे भगवान, इच्छा रही जो पर नारी उसे मैं बलात्कार सेवन नहीं करूंगा, यह मेरे नियम है। और कुंभकर्ण ने अरहंत सिद्ध साधु केवली भाषित धर्म का शरण स्वीकार कर सुमेरु समान है अचल मन जिनका, उसने नियम किया कि मैं प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक, पूजा, स्तुति कर मुनि को विधि पूर्वक आहार देकर भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। मुनि के आहार की बेला से पहले भोजन नहीं करूंगा। और फिर सर्व लोगों ने साधुओं को नमस्कार कर बहुत नियम लिए। कल्पवासी भवंतरिक और विद्याधर मनुष्य हर्ष से युक्त केवली को हाथ जोड़ नमस्कार कर अपने अपने स्थान गए। रावण ने भी इंद्र जैसी क्रीड़ा करता हुआ आकाश मार्ग में प्रयाण कर शीघ्र ही लंका में प्रवेश किया। राजमहल में प्रवेश कर सुख से रहने लगा। राजमंदिर सर्व सुख का भरा है, पुण्यधिकारी जीवों के जब शुभ कर्म का उदय होता है तब सब प्रकार की सामग्री का साधन मिल जाता है। गुरु के मुख से धर्मोपदेश प्राप्त कर परम पद के अधिकारी होते हैं। ऐसा जानकर जिनागम में पुरुषार्थी होकर बारंबार निज पद का विचार कर धर्म का सेवन करते हैं। विनय से जिन राज सुनने वालों को जो ज्ञान है विनय से जिन शास्त्र सुनने वालों को जो ज्ञान है वह रवि समान प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ऐसे मोह रूप अंधकार का नाश करते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य जीवों को केवली भगवान की वाणी पर विश्वास कर उसका अनुसरण करना चाहिए। ये ही अनुसरण आत्म साधना का कारण सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य ही संयम को प्राप्त कराकर मोक्ष सुख देता है। अब हम जगत के सब जीव सुखी हो इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।